जय श्री राम, राधे राधे। आज जो है क्लास 10th का हिंदी सब्जेक्ट जो बिहार बोर्ड के अनुसार से ये मात्र वीडियो देखने से लगभग 10 नंबर आपको मिल जाएगा। तो आप शुरू से अंत तक बने रहे। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कर देंगे, वरना आपका मर्जी। चलिए तो अब चालू करते हैं। तो पहले चलेंगे लेखक और जो है नाम, लेखक कौन है और पाठ का नाम क्या है, ये सब देखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करने वाले हैं। तो आप लोग बने रहेंगे। चलिए तो पहला यहाँ देखिए, पाठ का नाम क्या है। पाठ का नाम देखेंगे। क्या देखेंगे? पाठ का नाम। ये वाला जो है गलत है। पाठ का नाम देखेंगे तो इधर पाठ का नाम दिया रहेगा और इधर लेखक का नाम दिया हुआ है। ठीक है, तो आप लोग बने रहेंगे। तो देखिए, पहला चैप्टर का नाम है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। क्या नाम है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा। इसके लेखक कौन है? भीमराव अंबेडकर हैं। कौन है? भीमराव अंबेडकर है। ठीक। दूसरा है विष के दांत। क्या है? विष के दांत है। इसी में जो है मदन ने कितने दांत तोड़े थे? 2 दांत तोड़ दिए थे। ठीक है, इसका लेखक कौन है? नलिन बिलोचन शर्मा। कौन है? नलिन बिलोचन शर्मा। ठीक है, तो आगे देखें। तीसरा नंबर में है कि भारत से हम क्या सीखें। तीसरा नंबर क्या है? भारत से हम क्या सीखें। तो इसका लेखक कौन है? तो मैक्स मूलर है। कौन है? मैक्स मूलर है। ठीक। नेक्स्ट, नाखून क्यों बढ़ते हैं। नाखून जो चौथा नंबर क्या है? चौथा चैप्टर का नाम नाखून क्यों बढ़ते हैं। तो इसका जो लेखक है हजारी प्रसाद द्विवेदी है। कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। और उसके बाद है पाँचवा में है नागरी लिपि। क्या है? नागरी लिपि। तो नागरी लिपि के लेखक कौन है? गुणाकर मूले। कौन है? गुणाकर मूले हैं। उसके बाद 6 नंबर है, देखिए बहादुर। कौन है? बहादुर। चैप्टर का नाम है बहादुर। इसका लेखक है अमरकांत। कौन है? अमरकांत। बहादुर हमेशा क्या रहेगा? अमर ही रहता है। ठीक है, चलिए आगे। 7वां है परंपरा का मूल्यांकन। 7वां कौन सा है? 7वां जो है परंपरा का मूल्यांकन है। इसके लेखक कौन है? रामविलास शर्मा। कौन है? रामविलास शर्मा। राम के पास क्या है? मूल्य है। क्या है? मूल्य है। ठीक, रामविलास शर्मा। उसके बाद 8वां जो है जित जित में निरखता हूँ। क्या है? जित जित में निरखत हूँ। ठीक है, इसका लेखक जो है बिरजू महाराज है। कौन है? बिरजू महाराज। बिरजू महाराज को आप जानते ही होंगे, ये जो है डांसर हैं। उसके बाद नम्मा है अभिन्यू। क्या है? अभिन्यू। नम्मा जो है क्या है? अभिन्यू। इसके जो लेखक है अशोक वाजपेयी। आ से हो गया, क्या हो गया? अभिन्यू, और अ से अशोक। ऐसे भी याद रख सकते हैं। ऐसा देखिए कहीं पे ही नहीं है, तो यहाँ देख सकते हैं आ से हो गया अभिन्यू और अ से क्या हो गया है? अशोक हो गया है। तो इसको क्या बोलना है? अशोक वाजपेयी है। ठीक। और 10वां है मछली। कौन सा चैप्टर है? मछली है। ठीक, इसके लेखक कौन है? विनोद कुमार शुक्ल है। कौन है? विनोद कुमार शुक्ल है। आप ऐसे भी याद रख सकते हैं। आपके बगल में कोई भी अगर विनोद नाम का लड़का हो या कोई भी हो, ऐसे रख सकते हैं कि वो क्या बेचते हैं? मछली बेचते हैं। क्या बेचते हैं? मछली। और 11वां चैप्टर का नाम है नौबत खाने में इबादत। क्या है? नौबत खाने में इबादत है। तो इसके जो लेखक है यतीन्द्र मिश्रा है। कौन है? यतीन्द्र मिश्र। ठीक। और 12वां चैप्टर का नाम है 12वां एक छूट गया है। 12वां चैप्टर का नाम हो जाएगा शिक्षा और संस्कृति। क्या हो जाएगा? शिक्षा और संस्कृति। शिक्षा और क्या हो जाएगा? सांस्कृतिक। तो इसके लेखक कौन है? शिक्षा और संस्कृति के लेखक कौन है? तो इसके जो लेखक हो जाएंगे महात्मा गांधी। कौन है? महात्मा गांधी। कौन है? महात्मा गांधी। चलिए एक बार और देख लेते हैं। श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? भीमराव अंबेडकर हैं। और उसके बाद है विष के दांत के लेखक कौन है? नलिन बिलोचन शर्मा है।
और भारत से हम क्या सीखे, इसके लेखक कौन है, मैक्स मुलर है। नाखून क्यों बढ़ते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी। देखिए नाखून को आप हजारों बार काटेंगे तो पर भी क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। नाखून जो है कितने बार, हजारों बार, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी। नागरी लिपि के लेखक क्या है, गुणाकर मूले। अगर नगर जाइएगा तो आपको लोग जो है क्या मिलेगा, गुण से भरा हुआ, कैसा मिलेगा, गुण से भरा हुआ, गुणाकर मूले। बहादुर के लेखक कौन है, अमरकांत है। कौन है, अमरकांत है। परंपरा का मूल्यांकन कौन है, यदि मूल्यांकन का लेखक कौन है, राम प्रसाद राम विलास शर्मा है। उसके बाद है 8वां, जित जित में निरखत हूँ, इसका लेखक कौन है, बिरजू महाराज। बार बार क्या करते हैं, कथक में जीत जाते हैं, ठीक है, बिरजू महाराज। अभिमन्यु कौन, अभिमन्यु के लेखक कौन है, अशोक वाजपेयी। और मछली का कौन है, विनोद कुमार शुक्ल। और 11वां है नौबत खाने में इबादत, इसके लेखक कौन है, यतीन्द्र मिश्रा, मिश्र बोल सकते हैं। वर्मा जो है शिक्षा और संस्कृति के लेखक कौन है, महात्मा गांधी। अब इसके बारे में जो है देखेंगे, लेखक का जन्म कब हुआ है, उसके पिता का नाम क्या है, ये सब देखने वाले हैं, ठीक है, आप लोग बने रहें। चलिए अगला, पहला क्या है, पहला है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। क्या है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के बारे में जानेंगे। इसके लेखक कौन है, लेखक जो है भीमराव अंबेडकर है। कौन है, भीमराव अंबेडकर। और यह जो है किस विधा से है, यह क्या है, एक निबंध है। क्या है, निबंध है, ठीक। उसके बाद किसका जन्म, देखिए भीमराव अंबेडकर का जो जन्म हुआ है, कब हुआ है भीमराव अंबेडकर का, 14 अप्रैल 1891 में जन्म हुआ है। कहाँ पे, महू मध्य प्रदेश में। कहाँ हुआ है, महू मध्य प्रदेश। उसके बाद मृत्यु कहाँ हुआ, मृत्यु कब हुआ है, मृत्यु जो है 6 सितंबर कितना, 1956 में हुआ है। और कहाँ पे, दिल्ली में। देखिएगा हिंदी में जो है ना, हर एक लेखक का लगभग जो है मृत्यु कहाँ हुआ है, दिल्ली में ही हुआ है, ठीक है। चलिए इसके माता का नाम क्या है, भीमराव अम्बेडकर की माता का नाम क्या है, माता का जो नाम है भीमाबाई। क्या है, भीमाबाई। और पिता का नाम है रामजी मालोजी सकपाल। क्या है, रामजी मालोजी सकपाल, ठीक है, रामजी सकपाल बोल सकते हैं, ठीक। चलिए तो जन्म इसका कहाँ हुआ है, महू मध्य प्रदेश में हुआ। और मृत्यु कहाँ हुआ है, दिल्ली में हुआ है, ठीक। तो देख सकते हैं 1891 में जन्म और 1956 में मृत्यु हो गया है। यही जो भीमराव अम्बेडकर है, संविधान क्या है, निर्माण करता है, ठीक है। यह एक दलित परिवार में जन्म लिए थे। कहाँ पे लिए थे, दलित परिवार में, दलित परिवार में जन्म लिए थे, जन्म लिए थे। चलिए अब अगला दूसरा चैप्टर, तो ये सब याद रखेंगे, यही सब से जो है आपको नंबर मिलने वाला है, बोर्ड में यही सब आता है। चलिए अगला, और आएगा भी। तो दूसरा है, दूसरा चैप्टर का नाम विष के दांत। कौन सा है, विष का दांत है। तो लेखक कौन है, तो इसके लेखक जो है विष के दांत के लेखक नलिन विलोचन। कौन है, नलिन विलोचन शर्मा है। कौन है, नलिन विलोचन शर्मा। विष के दांत के लेखक कौन है, नलिन विलोचन शर्मा। उसके बाद किस विधा से है, या कहानी है या निबंध है, ये बार बार जो है पूछते रहता है, तो ये क्या है, कहानी है। और श्रम विभाजन जाति प्रथा क्या बताएं ऊपर अभी, श्रम विभाजन भाजन जाति प्रथा, जाति प्रथा किस विधा से है, किस विधा से है। तो अभी तुरंत बताएं ऊपर में क्या है, निबंध है। क्या है, निबंध, ठीक। और ये विष के दांत क्या है, कहानी है। देखिए कहानी उसी कहते हैं जिसमें 2-4 व्यक्ति का नाम आ जाए, ठीक है। चलिए इसका जन्म देखेंगे, नलिन विलोचन शर्मा का जो है जन्म कब हुआ है, तो 16 फरवरी 1916 में हुआ। देखिए आगे भी 16, पीछे भी 16। तो 16 फरवरी 1916 में जन्म हुआ है। कहाँ पे, पटना के बदरघाट में। कहाँ हुआ है, पटना के बदरघाट में नलिन विलोचन शर्मा का जन्म हुआ है। उसके बाद मृत्यु जो है, मृत्यु कब हुआ है, 22 सितंबर 1961 में। कब हुआ है, 22 सितंबर 1961 में। देखिए विष का दांत का जो है लेखक कौन है,
नलिनी बिलोचन शर्मा है। इसका जन्म जो है 1916 में हुआ। मृत्यु इसका क्या करेंगे, पीछे वाला पलट देंगे। तो जन्म हुआ 1916 में और मृत्यु कब हो गया, 1961 में। ठीक है, अब इसके आगे देखते हैं। माता का नाम क्या है, माता का जो नाम है नलिनी बिलोचन शर्मा के माता का नाम रत्नावली है। क्या है, रत्नावती है, रत्नावती शर्मा। और पिता का नाम क्या है, पंडित रामा अवतार। क्या है, पंडित रामा अवतार। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा चैप्टर है। तीसरा चैप्टर जो है भारत से हम क्या सीखे। इसके जो लेखक है मैक्स मूलर है। कौन है, मैक्स मूलर है। और किस विधा से लिया गया, यह भाषण है। क्या है, भाषण है। ठीक है, चलिए अब लोग बताएंगे। फर्स्ट चैप्टर जो बताए थे जो बताए श्रम विभाजन जाति प्रथा किस विधा से था, तो आप लोग बोलते जाएंगे मन में ही। तो इसका जो हो जाएगा क्या था, निबंध था। क्या था, पहला क्या था, निबंध थे, निबंध था। दूसरा जो बताए हैं विष का दांत, वह क्या चीज़ था, कौन सा था, कहानी था या निबंध था या भाषण था, क्या था, तो यह हो गया था कहानी था। क्या था, कहानी। ठीक है, और उसके बाद क्या बता रहा है अभी, भारत से हम क्या सीखे। इसके जो है किस विधा से लिया गया है, तो यह भाषण है। क्या है, भाषण है। अगला देखेंगे, इस जन्म जो है, जन्म कब हुआ है, मैक्स मूलर का जो जन्म हुआ है 1823 में हुआ है। कब हुआ है, 1823 में। कहाँ हुआ था, जर्मनी के डेसाऊ में। कहाँ हुआ था, जर्मनी के डेसाऊ में हुआ था। ठीक है, कब जन्म हुआ था, 1823 में। ठीक, अब मृत्यु देखेंगे। तो कब हुआ था मृत्यु, 28 अक्टूबर 1900 में। क्या हो गया है, देहांत इनका हो गया है। मृत्यु भी लिखा रहेगा, मृत्यु भी लिख सकता है, निधन भी लिख सकता है, और देहांत भी लिख सकता है। ये तीनों लिख के आपको दे सकता है। मृत्यु भी लिख सकता है, देहांत भी लिख सकता है। ठीक है, तो आप सब बोलेंगे। फिर थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए माता का जो नाम है, माता का नाम क्या है, एडेलाइड। क्या है, एडेलाइड, मतलब एडेलाइड क्या है। ठीक है, माता का जो नाम है एडेलाइड, एडेलाइड है। और पिता का नाम देख रहे हैं विलहेल्म मूलर। क्या है, मूलर है। इसमें भी देखिए बेटा का भी नाम क्या है, मूलर ही है, मैक्स मूलर। और पिता को उनके नाम क्या है, मूलर ही लगा रहता है। लेकिन इसको आपको जो है हर एक नाम में मूलर दिया रहेगा ऑप्शन में वहाँ पे, लेकिन आपको क्या रखना है याद, यहाँ पे विलहेल्म मूलर। क्या था, विलहेल्म मूलर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, तीसरा चैप्टर हो गया। चौथा देखेंगे, नाखून क्यों बढ़ते हैं, नाखून क्यों बढ़ते हैं। इसके जो लेखक है कौन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी। कौन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी है। नाखून को 1000 बार काटेंगे तब पर भी क्या हो जाएगा, निकल ही जाता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी किस विधा से है, यह ललित निबंध है। क्या है, ललित निबंध है। और ऊपर क्या बताए थे, अभी ऊपर में जस्ट बताए थे, देखिए यहाँ पर बताते जा रहे हैं। पहला बताए थे श्रम विभाजन। क्या बताए थे, क्या बताए थे, श्रम विभाजन, श्रम विभाजन जाति प्रथा। क्या बताए थे, जाति प्रथा। ये किस विधा से था, यह जो है किस विधा से था, यह था निबंध। क्या था, निबंध। ठीक है, उसके बाद बताए हैं दूसरा में बताए थे विष के दांत। क्या बताए थे, विष के दांत, के दांत। यह जो है किस विधा से था, यह जो है किस विधा से था, यह कहानी था। क्या था, कहानी। आप लोग बोलते जाएंगे तभी याद रहेगा, नहीं तो भूल सकते हैं। तो तीसरा बताए थे, क्या बताए थे, जिसका लेखक मैक्स मूलर है। जल्दी फटाफट बताएंगे, कौन थे, अभी जस्ट बताएं, देख लीजिए क्या था। भारत से हम क्या सीखे, भारत से हम क्या सीखे। देखिए भारत के बारे में बता रहा है तो भाषण नहीं दे रहा है, तो क्या हो जाएगा, भाषण। क्या था, भाषण। ठीक है,
तो देखिए इसका जन्म जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था? 1907 में हुआ था, ठीक है। उसके बाद कहाँ पे हुआ था? छपरा बलिया। कहाँ पे? छपरा बलिया में हुआ था, ठीक है। जो कि कहाँ पड़ता है? छपरा कहाँ पड़ता है? बिहार में। कहाँ पड़ता है? बिहार में, ठीक। चलिए, मृत्यु कब हुआ था? 1900, मतलब 1900 बोलते हैं, मृत्यु जो है 19 मई 1979 में हुआ था। कहाँ पे? ये भी देखिए दिल्ली में ही हुआ है। कहाँ पे हुआ है? दिल्ली में हुआ है, ठीक है। चलिए अगला 5वां चैप्टर। 5वां चैप्टर का नाम है नागर लिपि। क्या नाम है? नागर लिपि नाम है। और इसके लेखक जो है गुणाकर मूले। कौन है? गुणाकर मूले। देखिए, नगर में कौन रहता है? जिसके पास गुण पैसा रहता है, वही कहाँ कहाँ रहते हैं? नगर में रहते हैं। तो नागरी लिपि का लेखक कौन है? गुणाकर मूले। कौन है? गुण से भरा रहता है, गुणाकर मूले। किस विधा से है? निबंध से है। किससे है? निबंध से है। उसके बाद है जन्म जो है कब हुआ था? जन्म जो है 3 जनवरी 1935 में हुआ है। कब हुआ है? 3 जनवरी 1935 में। कहाँ पे? अमरावती जिला में। कहाँ हुआ था? अमरावती जिला में। कहाँ पे? महाराष्ट्र में। कहाँ पे? किस राज्य में हुआ है? महाराष्ट्र में हुआ है, ठीक है। तो आप लोग बताएंगे भारत से हम क्या सीखे? भारत से हम क्या सीखे? क्या सीखे? के लेखक कौन है? के लेखक कौन है? कौन है? फटाफट बोलते जाएंगे। चलिए अगला, मृत्यु जो है कब हुआ था? जन्म देखिए 1935 में, मृत्यु हुआ 2011 में। कब हुआ है? 2011 में, ठीक। चलिए माता पिता का नाम देखते हैं। माता पिता जो है अभी यहाँ इस पे नहीं दिया हुआ था, ठीक है। तो आप लोग अगर बुक में दिया हुआ तो आप लोग देख लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए छठा चैप्टर का नाम है बहादुर। क्या नाम है? बहादुर। इनके जो है लेखक कौन है? लेखक देख रहे हैं, लेखक जो है अमरकांत है। कौन है? अमरकांत। देखिए बहादुर जो लोग होता है क्या रहता है? हमेशा अमर ही रहता है, कहीं भी जाए उसको कोई दिक्कत नहीं होता है। अमर अमर हो गया। क्या हो गया? अमरकांत। क्या हो गया है? अमरकांत। किस विधा से है? कहानी है। क्या है? कहानी। इसमें जो है 2 4 5 लोग का वर्णन किया गया। बहादुर के बारे में बताया गया है। बहादुर के बारे में, बहादुर के बारे में, बहादुर के बारे में बताया है। और अमरकांत के बारे में, निर्मला के बारे में, निर्मला के बारे में, और किशोर के बारे में। तो देखिए इसमें कितना लोग आ गया? 2 4 लोग आ गया, इसलिए क्या है? कहानी है, ठीक है। चलिए अगला देखिए, जन्म जो है अमरकांत का जन्म कब हुआ? 1925 में। कब हुआ था? 1925 में। 1 जुलाई 1925 में जन्म हुआ है। नागरा बलिया उत्तर प्रदेश में। कहाँ हुआ था? नागरा बलिया उत्तर प्रदेश में जन्म हुआ था। और मृत्यु जो है, मृत्यु 17 फरवरी 2014 में। कब हुआ था? 17 फरवरी 2014 में। माता का नाम और पिता का नाम चलिए नहीं है, छोड़िए, चलिए आगे बढ़िए। सातवां जो है, सातवां जो है परंपरा का मूल्यांकन। परंपरा का मूल्यांकन का लेखक जो है कौन थे? रामविलास शर्मा। कौन थे? मूल्य जो है इसके पास है, मूल्य जो है राम के पास। तो लेखक कौन हो जाएगा? लेखक जो है रामविलास शर्मा। कौन है? रामविलास शर्मा। और विधा कौन सा है? निबंध है। क्या है? निबंध है। जन्म कब हुआ था? रामविलास शर्मा जी का जन्म जो है कब हुआ है? तो इनके जो जन्म हुआ था 10 अक्टूबर 1912 में। कब हुआ? 10 अक्टूबर 1912 में इनका जन्म हुआ है। कहाँ पे? उन्नाव। कहाँ पे? उन्नाव उत्तर प्रदेश में हुआ था। और मृत्यु जो है 30 मई 2000 ईस्वी में हुआ है। कहाँ पे? दिल्ली में ही हुआ है। जितना भी बताए शुरू में ही बता दिए हैं, जितना भी हिंदी में लेखक हैं लगभग आपको पता नहीं रहेगा तो आप कहाँ मारना है? आपको दिल्ली में ही मार देना है। अगला क्वेश्चन, जित जित में निरखत हूँ। जित जित में
निरखत हूँ के लेखक कौन है? पंडित बिरजू महाराज। कौन है? पंडित बिरजू महाराज। ये जो है बार बार जो है कहाँ पे जीते थे? कत्थक में। नृत्य जो है पंडित बिरजू महाराज जो है कत्थक नृत्य किया करते थे। तो जिसमें निरखतों के लेखक कौन है? बिरजू महाराज हैं। विद्या जो है विधा जो है कौन सा है? साक्षात्कार। क्या है? साक्षात्कार। इसमें जो है 12 चैप्टर में साक्षात्कार जो है एक ही को है। कौन सा? जित में निरखत हो। चलिए अगला जो है इसका जन्म जो है कब हुआ था? 4 फरवरी। कब हुआ था? 4 फरवरी 1938 में हुआ था। और मृत्यु जो है कब हुआ था? 17 जनवरी 2022 ईस्वी में हुआ था। और इनके पिताजी का नाम क्या था? पिताजी का जो नाम है क्या था? पिताजी का नाम है जगन्नाथ महाराज। क्या नाम है? जगन्नाथ महाराज। ये भी महाराज है और ये भी महाराज है। ये बिरजू महाराज है और ये क्या है? जगन्नाथ महाराज है। अगला क्वेश्चन नम्मा है अबियू। क्या नाम है? अबियू। ठीक है, नम्मा का नाम है अबियू। ठीक, इसका जो लेखक है कौन है? अशोक वाजपेयी। कौन है? अशोक वाजपेयी है। और किस विधा से लिया गया है? ललित रचनाकार। कौन सा है? ललित रचना है। क्या है? ललित रचना है। ये सब ज़्यादा पूछता है किस विधा का है, किस विधा का है, ये सब जो है आप देखेंगे। चलिए अगला जन्म जो है कब हुआ था? 16 जनवरी 1941 में हुआ था। कहाँ पे? दुर्ग में। कहाँ हुआ था? दुर्ग में। दुर्ग कहाँ पड़ता है? छत्तीसगढ़ में। कहाँ पड़ता है? छत्तीसगढ़ में। ठीक है, चलिए मृत्यु जो है इसमें बताया नहीं गया, किताब में नहीं दिया गया है कि कहाँ पे मृत्यु हुआ, अभी हुआ है कि नहीं हुआ, जीवित है। तो यहाँ पर भी दिया गया है जीवित है। क्या है? जीवित है। माता का नाम क्या है? माता का नाम जो है निर्मला देवी है। क्या है? निर्मला देवी। किनके माता का नाम है? अशोक वाजपेयी के माता का नाम है निर्मला देवी। पिता का नाम क्या है? पिता का जो नाम है परमानंद। क्या नाम है? परमानंद वाजपेयी। क्या नाम है? वाजपेयी। ये भी वाजपेयी है और ये भी वाजपेयी है। अशोक वाजपेयी ये है और ये क्या है? परमानंद वाजपेयी है। तो अशोक वाजपेयी के पिता का नाम क्या है? परमानंद। क्या नाम है? परमानंद नाम है। अगला है 10वां नाम। 10वां चैप्टर कौन सा है? 10वां चैप्टर है। तो इसके जो लेखक है मछली है। 10वां चैप्टर कौन सा है? मछली का। इसके जो लेखक कौन है? विनोद कुमार शुक्ल। कौन है? विनोद कुमार शुक्ल है। तो देखिए विनोद नाम का ऐसे भी याद रख सकते हैं। विनोद गांव नाम का लड़का एक है जो कि क्या बेचते हैं? मछली बेचते हैं। किस विधा से है? कहानी है। इसमें भी जो है कहानी, देखिए कहानी उसी को कहते हैं। कहानी में आपको याद करना पड़ेगा कि कहानी है या कौन सा है। कहानी जो है 2-4 लोगों का बात आ जाए उसमें क्या हो जाएगा? वो क्या हो जाएगा? कहानी हो जाएगा। ठीक है, जिसमें मंगू आया था, विनोद कुमार शुक्ल आया था और एक क्या मछली जो काट रहे थे उसका नाम आया था। ये सब जो क्या है? कहानी था। उसके बेटी का भी नाम आया है। तो ये सब क्या आ जाएंगे? कहानी हो जाएंगे। ठीक है, मछली हो गया है, बहादुर हो गया है। देखिए कहानी कौन कौन सा है। पहला तो हो जाएगा कौन सा? विष के दांत। विष विष का दांत। उसके बाद दूसरा जो हो जाएगा बहादुर। बहादुर। और तीसरा जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? मछली। ये सब क्या है? कहानी है। क्या है? कहानी है। ठीक है, देखिए इसमें जो है विष के दांत में 5 पुत्री का भी बात होता है, उसके बेटा का भी होता है। बहादुर में भी 2-3 का होता है। और मछली में भी क्या होता है? 2-3 लोगों का वर्णन होता है। तो देखेंगे विनोद कुमार शुक्ल का जो है जन्म कब हुआ था? जन्म जो है 1 जनवरी 1937 में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? राजनंद गांव में। कहाँ पे हुआ था? राजनंद गांव में, छत्तीसगढ़ पड़ता है। कहाँ पड़ता है? छत्तीसगढ़ में पड़ता है। अभी भी जो है ये भी क्या है? अभी जीवित है। ठीक है, ये भी जीवित है। तो आगे देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जो है इतना ही क्वेश्चन में जो आपको जो है तो आपको जो मिल जाए, कितना क्वेश्चन फंसेगा बोर्ड में? बोर्ड में जो है लगभग इसी में से कितना फंसेगा? रुकिए थोड़ा। बिहार बोर्ड में यही सबसे आपको जो है
लगभग क्वेश्चन आपको 10-7 आपको फंस जाएगा। ठीक है, यही सारा क्वेश्चन से आपको 8-10 क्वेश्चन जो है, 8 या 10 क्वेश्चन आपको यही वीडियो से क्या हो जाएगा, आपको लग जाएगा। तो आप ये वीडियो जो है 1 से 2 बार ज़रूर देखें, 1 से 2 बार ज़रूर देखें, ताकि आपको आपके दिमागों में घूमते रहे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आप लोग अगले वीडियो के लिए बने रहेंगे। आज शाम तक में आपको भी जो है अगले वीडियो डला जाएगा। ठीक है, तो धन्यवाद।